नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम देखेंगे आउटर जॉइन कंसेप्ट। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो आउटर जॉइन में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक तो जो अभी हम टाइप देख रहे हैं वो है आउटर जॉइन, राइट। उसमें एक टाइप जो रहता है वो है हमारा हाफ आउटर जॉइन, और जो दूसरा है वो है फुल आउटर जॉइन। ऐसे दो टाइप रहते हैं। फिर हाफ आउटर जॉइन में और दो टाइप होते हैं। एक होता है राइट आउटर जॉइन और सेकेंड जो रहता है वो है लेफ्ट आउटर जॉइन। तो ये टाइप अब हम देखने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हमने जो यहाँ पे टेबल्स कंसीडर किए थे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, वही सेम टेबल मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो अभी हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट जॉइन से। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ लेफ्ट जॉइन, और वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। ये है टेबल 1 और ये है टेबल 2। ओके, तो सपोज मैं इसको नेम देती हूँ ए और बी। ओके, सो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि इन दो टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो तो हमें मिलते ही हैं, बट उसके साथ जो लेफ्ट साइड में टेबल है उसके नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है लेफ्ट जॉइन का। तो अभी हम देखते हैं कि उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट डी नेम, मतलब डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉई नेम फ्रॉम EMP। अब यहाँ पे आएगा लेफ्ट जॉइन। ओके, लेफ्ट जॉइन किस पे करना है हमें? डिपार्टमेंट टेबल पे। तो ये जो EMP टेबल है वो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया, राइट। और यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है ऑन। कौन सी कंडीशन रहेगी यहाँ पे? कि मेरा जो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल का वो इक्वल टू एम्प्लॉई टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। मैंने जैसे बताया एम्प्लॉई हमारा, मतलब ये जो हमने ए लिया है वो हमारा एम्प्लॉई टेबल है और बी मतलब हमारा डेफ टेबल है। तो अभी हमें क्या करना है, ए का मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों ही लेना है, मतलब एम्प्लॉई का मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों ही यहाँ पे लेने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और एंट्री इंसर्ट करती हूँ स्कॉट करके, और उसके लिए सैलरी देती हूँ 10,000। उसके लिए डिपार्टमेंट नंबर में एम्प्टी रखती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि जैसे ओके, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्केटिंग रखा है जो कि किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट। तो अभी इसका आउटपुट कैसे आएगा? एक तो मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आउटपुट। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा? डी नेम और ई नेम हमें यहाँ पे लेने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी नेम और ई नेम। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1 है, तो 1 के साथ कौन कौन है? ये 3 रिकॉर्ड्स है, राइट। मतलब ट्रेनिंग में कौन कौन आएगा? अरुण, अली और किरण, राइट।
तो मैं अभी उसको यहाँ पे ऐड करती हूँ कि ट्रेनिंग में आएंगे 3, अरुण, ट्रेनिंग, अली, ट्रेनिंग, ये लास्ट आएगा किरण। ओके, ये हुआ हमारा मैचिंग। देन सेकंड का मैचिंग क्या है, जैक एंड थॉमस, और सेकंड के लिए है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जैक, एक्सपोर्ट थॉमस। ओके, उसके बाद है अभी 3 के लिए इधर मैचिंग कोई है क्या, नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें नॉन मैचिंग किसका लेना है, लेफ्ट साइड टेबल का। तो लेफ्ट साइड कौन है, एम्प्लॉय, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। बट अगर हम एम्प्लॉय में देखते हैं तो हमने यहाँ पे स्कॉट ऐड किया है जिसमें कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, तो भी ये यहाँ पे आएगा क्योंकि वो नॉन मैचिंग है। तो यहाँ पे आएगा नल और यहाँ पे आएगा स्कॉट। ओके, तो ये हुआ हमारा लेफ्ट जॉइन। और यहाँ पे जैसे मैंने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया है उसकी जगह पे हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी हमने लेफ्ट जॉइन देखा वैसे ही अब हम राइट जॉइन देखेंगे। तो राइट आउटर जॉइन और डायरेक्टली राइट जॉइन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम लेते हैं, एक टेबल ए और बी। तो ये है ए बी, ये है मैचिंग। तो राइट जॉइन में क्या होगा कि दोनों टेबल का जो मैचिंग डेटा है वो भी मिलेगा और राइट साइड के टेबल का नॉन मैचिंग डेटा भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है कि हम यही सेम क्वेरी यूज़ करेंगे कि सिलेक्ट डी नेम देन एम्प्लॉई नेम फ्रॉम EMP, राइट। देन अभी यहाँ पे आएगा हमारा राइट जॉइन डेप्थ टेबल और ऑन, मतलब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है कि डेप्थ नंबर, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर इक्वल टू EMP डॉट डेप्थ नंबर, राइट। तो अभी ये लेफ्ट साइड है EMP और राइट साइड पे है हमारा डेप्थ, राइट। तो अभी डिपार्टमेंट में जो मैचिंग और नॉन मैचिंग है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करने हैं। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं, तो मैं इसी आउटपुट में आपको शो करती हूँ। तो अभी देखो, सपोज ये आउटपुट हमें एडिट करना है राइट आउटर जॉइन के लिए। तो अभी देखो मैचिंग मतलब कौन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, तो 1 के लिए क्या है, अरुण, अली और किरण, तो ये हमने यहाँ पे ले लिए। देन 2 के लिए क्या है, जैक एंड थॉमस, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। बट अभी हमें नॉन मैचिंग किसका लेना है, डिपार्टमेंट टेबल का, राइट। तो अभी यहाँ पे ये स्कॉट आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा मार्केटिंग और मार्केटिंग के लिए हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नेम नहीं है, तो वो आएगा नल। तो अभी अगर हम इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे आएगा मार्केटिंग और यहाँ पे आएगा नल। तो ये रिजल्ट हो गया इस क्वेरी का। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। तो ये हुआ हमारा राइट आउटर जॉइन। अब हम देखते हैं फुल आउटर जॉइन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फुल आउटर जॉइन। तो पहले ये समझते हैं कि फुल आउटर जॉइन होता क्या है। ओके, तो देखो लेफ्ट में हमने क्या किया था, मतलब यहाँ पे हमने 2 टेबल लिए थे, राइट। तो ये है हमारा ए और बी।
लेफ़्ट में और राइट में हमने क्या किया था, कॉमन ले लिए थे। फिर लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड का अनमैचिंग में ले लिया था और राइट में राइट साइड का अनमैचिंग लिया था। तो अभी हमें राइट और लेफ़्ट कंबाइन करना है फुल आउटर जॉइन में, मतलब दोनों टेबल का मैचिंग और नॉन मैचिंग डेटा हमें फुल आउटर जॉइन में मिलता है। ओके, तो अभी हम इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट डी नेम देन एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP। ओके, अब यहाँ पे हम पहले लेंगे राइट आउटर जॉइन। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फुल और मतलब लेफ्ट और राइट का एडिशन कर रहे, तब जाके हमें फुल आउटर जॉइन मिल रहा है, राइट। तो अभी हम पहले राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे। तो जॉइन किस पे कर रहे हैं हम, डेप्थ टेबल पे, और ऑन डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर इक्वल टू EMP डॉट डेप्थ नंबर, राइट। इससे हमें राइट मिल गया। फिर हमारे पास लेफ्ट है, तो हम यहाँ पे सेम क्वेरी लिखेंगे, राइट, एज इट इज़। बट यहाँ पे हमें अभी क्या यूज़ करना है, राइट आउटर जॉइन, सॉरी लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन ऑन डेप्थ टेबल, और जो बाकी की कंडीशंस है वो सेम रहेगी, बट इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको हमें यूनियन करना है, मतलब कंबाइन करना है, तब हमें जाके ये फुल आउटर जॉइन मिलेगा। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये डी नेम आएगा और एक एम्प्लॉय नेम आएगा, राइट। तो अभी हम पहले मैचिंग वाले लेते हैं दोनों टेबल का। तो मैचिंग वाला हमें रिजल्ट पता है, 1 किसके साथ है, ट्रेनिंग, देन अरुण, अली, किरण। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि यहाँ पे आएगा ट्रेनिंग, देन ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पे नेम क्या आ रहे, अरुण, अली और किरण, राइट। अभी उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए जैक और थॉमस आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट जैक एंड थॉमस। ओके, उसके बाद अभी देखो ये तो हमारे कॉमन हो गया। अभी अनकॉमन क्या है, डेप्थ में क्या है, मार्केटिंग, जिसके लिए एम्प्लॉय में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे मार्केटिंग और उसका एम्प्लॉय नेम आएगा नल। ये हुआ डिपार्टमेंट टेबल का। एम्प्लॉय टेबल में भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, मतलब ये अनमैच डेटा है, नॉन मैच डेटा है। तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे कि जिसका डिपार्टमेंट नेम रहेगा नल और एम्प्लॉय नेम रहेगा स्कॉट। तो ये रिज़ल्ट जो है वो मिला हमें फुल आउटर जॉइन से। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।